सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम मखना बोर्ड के बारे में देखेंगे। ये मखना बोर्ड किस लिए न्यूज़ में आया है और मखना क्या होता है इसको भी देखेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मखना बोर्ड न्यूज़ में किस वजह से आया। रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट को प्रेजेंट करते हुए कहा है कि जो मखना बोर्ड है इसको बिहार में सेटअप किया जाए, ताकि जो कल्टीवेशन और मार्केटिंग है मखना की उसको बूस्ट मिले। ठीक है। तो मखना बोर्ड जो है इसको बिहार में एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ताकि जो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग है मखना की उसको इम्प्रूवमेंट मिले। जो प्रोडक्शन है मखना की, प्रोसेसिंग है मखना की, वैल्यू एडिशन है मखना की और मार्केटिंग है मखना की, वो इम्प्रूव हो सके। इस वजह से मखना बोर्ड को बिहार में एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है। मखना बोर्ड के थ्रू जो मखना के फार्मर्स हैं उनको गवर्नमेंट स्कीम्स का जो बेनिफिट है वो भी मिलेगा। ठीक है। तो मखना जो है इसको हम कॉमनली इंग्लिश में फोक्स नट भी बोलते हैं। तो ये ड्राइड एडिबल सीड्स होते हैं हमारे प्रिकली वाटर लिली प्लांट के, जिसको हम गॉर्गन प्लांट भी बोलते हैं। ये जो प्लांट है ये फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में हमें मिलता है थ्रू आउट साउथ और ईस्ट एशिया में। ठीक है। ये अपने वायोलेट और वाइट फ्लावर्स के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ इसके लार्ज राउंड प्रिकली लीव्स भी होते हैं, जो कि कभी कभार 1 मीटर से ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं। ठीक है। तो जो एडिबल पार्ट होता है मखना प्लांट का, इसमें स्मॉल राउंड सीड्स होते हैं, जिनका जो आउटर लेयर होता है, जिन सीड्स का आउटर लेयर होता है वो ब्लैक से ब्राउन कलर का होता है, रेंजिंग फ्रॉम ब्लैक टू ब्राउन कलर। तो इस वजह से हम इसको ब्लैक डायमंड बोलते हैं। किस वजह से, जो इसके राउंड सीड्स होते हैं उनका जो आउटर लेयर होता है उसका कलर ब्लैक से ब्राउन तक रेंज करता है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक डायमंड बोलते हैं। ठीक है। तो प्रोसेसिंग के बाद जो सीड्स होते हैं उनको हम कंज्यूम करते हैं एज अ पुपिड स्नैक्स, तो जिसको लावा भी बोला जाता है। मखना जो होता है ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। तो ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ बहुत सारी मिनरल्स भी प्रोवाइड करता है। इसकी बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मेडिसिन में, हेल्थ केयर में, न्यूट्रिशन में। तो इसको डिफरेंट फॉर्म्स में कंज्यूम किया जाता है। ठीक है। तो मखना को जीआई टैग मिला है 2022 में और ये 10 इयर्स के लिए वैलिड है। ठीक है। तो बिहार जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मखना का इंडिया में। जो इंडिया का टोटल मखना प्रोडक्शन है उसका 90% जो है वो बिहार में प्रोड्यूस होता है। ठीक। ये जो प्रोडक्शन है ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, बिहार के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न बिहार में लोकेटेड है। ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं पहले वाले, जो कि 80% प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रोडक्शन का 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बिहार के साथ साथ जो मखना है ये और भी स्टेट्स में ग्रो होता है, जैसे कि असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा। इसके साथ साथ जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, जापान और कोरिया, यहाँ पे भी जो मखना है वो प्रोड्यूस होता है, कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है। मखना को हम फोक्सनट भी बोलते हैं। ये एक aquatic क्रॉप है और ये मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो होता है। ठीक है। तो ये स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़ में ग्रो होता है, जैसे कि पॉन्ड से, लेक से, विटलैंड से, यहाँ पे ये ग्रो होता है। तो मखना के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें 20 से लेकर 35 सेल्सियस डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो ज़रूरत होता है।
इसके साथ-साथ अगर हम बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो 50 से लेकर 90% तक की रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है मखना को ग्रो करने के लिए। और अगर रेनफॉल की बात करें तो 100 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल भी ज़रूरत पड़ता है मखना के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है? तो जो बिहार स्टेट है, ये मखना के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर भी डिमांड करता है। तो इसके साथ-साथ जो बिहार है, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मखना का, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं इसके मार्केटिंग को लेकर, क्योंकि इसका मार्केटिंग उतना एक्सपैंड नहीं हुआ है। ठीक है? तो बिहार में फूड इंडस्ट्री उतनी डेवलप्ड नहीं है और यहाँ पे इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे उतना डेवलप्ड नहीं है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहाँ पे कार्गो फैसिलिटीज़ हों। तो जो एक्सपोर्ट है मखना का, ये नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे इनएडुकेट जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस वजह से यहाँ पे मखना का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है? तो इसके साथ-साथ मखना की लो प्रोडक्टिविटी है। ठीक है? लो प्रोडक्शन होती है मखना की। तो इसके साथ-साथ जो मखना कल्टीवेशन है, ये लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, जिस वजह से क्या होता है, जो इनपुट कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कंपेयर टू आउटपुट। उतना नहीं आता जितना इसको लग जाता है, जितना इनपुट कॉस्ट हो जाती है। इनपुट कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है। तो मखना जो है, इसको यूनियन गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंडर भी कवर किया है। उसके तहत भी इसको अप्रूव मिला है। किसको? मखना को। किसके अंडर? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंडर। ठीक है? ताकि डिफरेंट प्रोसेसिंग के स्टेजेस पे सब्सिडीज़ मिल सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव